दिल्ली में गैंगरेप की घटना से सोनिया गांधी भी आहत, कहा सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वालों के लिए शर्म की बात। सोनिया ने गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को लिखी कड़ी चिट्ठी, कहा मामले में हो फौरन कार्रवाई। सोनिया ने कहा राक्षसी प्रवृत्ति का ये अपराध धिक्कार का हकदार, सरकार को तुरंत देना चाहिए ध्यान। सोनिया ने दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित को भी लिखी चिट्ठी, कहा दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बढ़ाई जाए चौकसी। सोनिया ने लिखा हमारे लिए शर्म की बात, देश की राजधानी में मां, बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं। मंगलवार को पीड़ित लड़की को देखने सफदरजंग अस्पताल पहुंची सोनिया गांधी, डॉक्टरों से जाना लड़की का हाल। रात करीब 11 बजे अस्पताल पहुंची सोनिया, करीब 10 मिनट तक अस्पताल में रुकी। अस्पताल में सोनिया ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात, पीड़ित लड़की की मां को गले लगाया। आईसीयू में भर्ती गैंगरेप की शिकार लड़की ने मां को भेजा दिल को छूने वाला संदेशा, कहा जीना चाहती हूं मैं। अस्पताल में अब भी वेंटिलेटर पर है पीड़ित लड़की, डॉक्टरों के मुताबिक हालत नाजुक। दिल्ली गैंगरेप केस से 2 आरोपी अभी फरार, अब तक 4 दरिंदे ही पुलिस की गिरफ्त में। आरोपियों की आज दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेशी, एक आरोपी राम सिंह पुलिस रिमांड पर। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का बयान, लड़की और उसके दोस्त को झांसा देकर बस में बुलाया। दिल्ली पुलिस का बयान, वारदात से पहले ड्राइवर राम सिंह ने अपने घर में की थी पार्टी, शराब के नशे में थे सभी आरोपी। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार का बयान, हर गाड़ी की जांच संभव नहीं। संसद में भी गूंजा दिल्ली गैंगरेप का मामला, लोकसभा और राज्यसभा में घटना को लेकर सांसदों में गुस्सा। दिल्ली में दरिंदगी से हिली संसद, लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने की फांसी की मांग। राज्यसभा में घटना का जिक्र कर रो पड़ी जया बच्चन, कहा दिल्ली में हुई वारदात से हिल गई हूं मैं। संसद में आज तक की रिपोर्टर से छेड़छाड़ का भी उठा मामला, जया बच्चन और स्मृति ईरानी ने उठाया मुद्दा। सांसदों ने पुलिस और कानून पर उतारा गुस्सा, मायावती और गिरिजा व्यास ने घटना को शर्मनाक बताया। राज्यसभा सांसद राम जेठमलानी ने कहा दिल्ली के पुलिस कमिश्नर सबसे बड़े अपराधी। संसद में जेठमलानी ने की मांग, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को हटाया जाए। राज्यसभा में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का बयान, कहा सख्त होगा कानून, नहीं बख्शे जाएंगे गुनहगार। शिंदे ने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस, बिना समय गवाए रोजाना होगी सुनवाई। बयान देने से पहले शिंदे ने दिल्ली पुलिस से मंगाई रिपोर्ट, पुलिस कमिश्नर ने संसद में आकर की मुलाकात। आज संसद में फिर गूंजेगा दिल्ली गैंगरेप का मामला, बीजेपी महिला सांसदों का संसद में धरना। एनडीए के सभी महिला सांसद भी देंगी धरना, आज लोकसभा में फिर से उठाया जा सकता है मामला। रेणुका चौधरी कांग्रेस सांसदों के साथ आज दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से करेंगी मुलाकात, गैंगरेप को लेकर जताएंगी विरोध। राज्यसभा में आज पेश हो सकता है महिलाओं का वर्क प्लेस पर यौन शोषण रोकने संबंधी बिल, लोकसभा में पास हो चुका है बिल। बिल में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात, अभद्र टिप्पणी, शारीरिक लाभ उठाने और गलत तरीके से छूना अपराध में शामिल। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा राजधानी में बदमाशों को नहीं रहा पुलिस और कानून का खौफ। गिरिजा व्यास ने गैंगरेप की घटना को बताया शर्मनाक, कहा दोषियों को मिले कठोर सजा। महिला और बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ का बयान, गैंगरेप के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। शीला दीक्षित ने कहा रेप के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जरूरी, राज्य सरकार मदद देने के लिए तैयार। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने कहा पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए आयोग करेगा हर संभव कार्रवाई।
सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा, दिल्ली में हुई घटना निंदा की बात, निंदा नहीं तय होनी चाहिए जिम्मेदारी। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, सरकार दे जवाब, महिलाओं के लिए क्यों सुरक्षित नहीं है दिल्ली। बीजेपी नेता विजय गोयल ने कहा, जो सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती उसे बने रहने का नहीं है अधिकार। किरण बेदी ने कहा, सुरक्षा है महिलाओं का मौलिक अधिकार, इसके बिना किसी और अधिकार का कोई मतलब नहीं। अरविंद केजरीवाल ने कहा, 2012 में बलात्कार की 635 घटनाएं, क्या किसी केस में दोषियों को मिली सजा। गैंगरेप की घटना के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक गुस्सा, दिल्ली समेत कई शहरों में प्रदर्शन। दिल्ली में एबीवीपी का शीला दीक्षित के घर के बाहर प्रदर्शन, शीला दीक्षित के खिलाफ जमकर नारेबाजी। दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स ने भी खोला मोर्चा, गैंगरेप की घटना के विरोध में प्रदर्शन। आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े लोगों ने इंडिया गेट पर निकाला कैंडल मार्च, सभी ने की घटना की निंदा। गैंगरेप की घटना के खिलाफ आज भी कई जगहों पर होगा विरोध प्रदर्शन, दिल्ली की तीनों महिला मेयर निकालेंगी मोर्चा। गैंगरेप के विरोध में कानपुर में भी फूटा लोगों का गुस्सा, रेल मंत्री पवन कुमार बंसल का जमकर किया विरोध। कानपुर रेलवे स्टेशन पर लोगों का जमकर हंगामा, रेल मंत्री को काफी देर तक अपने सैलून में ही रुकना पड़ा। वाराणसी में भी गैंगरेप की घटना का जमकर विरोध, बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली गैंगरेप के खिलाफ केरल में भी गुस्सा, तिरुवनंतपुरम में महिलाओं का विरोध प्रदर्शन। योग गुरु रामदेव ने दोषियों को फांसी देने की मांग की, कहा फास्ट ट्रैक गठित कर जल्द मिले सजा। गैंगरेप के खिलाफ बॉलीवुड से भी आवाज, बिग बी, सलमान और दूसरे सितारों ने घटना को बताया शर्मनाक। अमिताभ बच्चन ने कहा, दिल्ली की घटना शर्मसार कर देने वाली, दोषियों को मिले कड़ी सजा। सलमान खान ने कहा, गैंगरेप के मुजरिमों को दी जाए सख्त सजा, जया प्रदा ने की फांसी की मांग। फरहान अख्तर ने घटना पर जताया गहरा दुख, करीना कपूर ने कहा, देश से मिलता है इंसाफ। प्रीति जिंटा ने कहा, बेहद अफसोस की बात, दिल्ली औरतों के लिए नहीं है सुरक्षित। आयशा टाकिया ने कहा, देश में महामारी की तरह बढ़ रही हैं बलात्कार की घटनाएं। प्रमोशन में आरक्षण का बिल पास होने के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन जारी, सड़कों पर उतरे कर्मचारी। कर्मचारियों ने बीएसपी कार्यालय के बाहर की जमकर नारेबाजी, दीवारों पर कालिक पोतने की कोशिश। कर्मचारियों ने कहा, बिल के विरोध में जारी रहेगी उनकी हड़ताल, लोकसभा में पारित किए जाने का करेंगे विरोध। बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ नोएडा में कारोबारियों का प्रदर्शन, काली पट्टी बांधकर सड़क पर उतरे। नोएडा के सेक्टर 19 से डीएनडी तक निकाला गया जुलूस, प्रदर्शन के चलते लगा जाम। दिल्ली से सटे नोएडा में बीती रात दिखा रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में 2 की मौत, 2 लोग जख्मी। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और डंपर के बीच टक्कर, नोएडा के सेक्टर 63 की घटना। मुंबई में एक महिला पर सनसनीखेज इल्जाम, जेठ के साथ मिलकर पति की हत्या का आरोप। लाश के 11 टुकड़े कर कल्याण में सुनसान जगह पर फेंका, पुलिस ने बताया प्रेम संबंध का मामला। ठाणे में गड्ढे में गिरे तेंदुए के 2 बच्चों का रेस्क्यू ऑपरेशन, ग्रामीणों ने सीढ़ी डालकर बाहर निकाला। आसाराम बापू का आश्रम एक बार फिर विवादों में, जबलपुर आश्रम में 22 साल का युवक 5 महीने से गायब। युवक के माता पिता का आरोप, बेटे के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे आश्रम के लोग, पुलिस ने जांच का दिलाया भरोसा। गाजियाबाद के लोनी में मारा गया 100 कत्ल करने वाला जग्गू पहलवान, गैंग वॉर में हुई मौत। रांची के एक मॉल में फिल्मी अंदाज में चोरी, 5वीं मंजिल से साड़ी के सहारे चोरी करके नीचे उतरा चोर। 37,000 रुपए कैश लेकर भागने में कामयाब रहा चोर, चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद।
शिवाजी पार्क में मेमोरियल की जगह बन सकता है उद्यान, सभी दल हुए राजी, कल हाउस में रखा जाएगा प्रस्ताव। बाल ठाकरे की याद में उद्यान का नाम रखा जा सकता है शिव तीर्थ, बीएमसी में पास होने के बाद राज्य सरकार के पास जाएगा प्रस्ताव। शिवसेना ने सोमवार आधी रात को हटाया शिवाजी पार्क से बाला साहेब का अस्थायी स्मारक, 3 घंटे में रातों रात हटा ढांचा। बाला साहेब का अस्थायी स्मारक हटाने में जुटे 500 से ज्यादा शिव सैनिक, मेयर सुनील प्रभु और सुभाष देसाई भी थे मौजूद। स्मारक हटाते वक्त मीडिया को नहीं थी कवरेज की इजाजत, पर्दों से ढककर किया गया काम। ईएमआई पर नहीं मिली राहत, आरबीआई ने सीआरआर और रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। अगले महीने मिल सकती है ब्याज दरों में राहत, जनवरी में क्रेडिट पॉलिसी रिव्यू में हो सकता है ऐलान। मोबाइल ग्राहकों को भुगतनी पड़ेगी टेलीकॉम कंपनियों की गलती की सजा, 1 महीने बाद बंद हो जाएंगे 2.5 करोड़ फोन। सुप्रीम कोर्ट ने 4 कंपनियों के लाइसेंस की रद्द, वीडियोकॉन, यूनिनॉर, एमटीएस और टाटा सर्विसेज की बंद होंगी सेवाएं। ट्राई का कंपनियों को फरमान, 10 दिन में उपभोक्ताओं को दे जानकारी, 18 जनवरी की आधी रात से बंद हो जाएंगे फोन। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में नहीं खेल सकेंगे तेज गेंदबाज विनय कुमार, चोट की वजह से मैदान से बाहर। विनय को पिंडली की मांसपेशियों में चोट, विनय की जगह अभिमन्यु मिथुन को मिली टीम में जगह। दो रूट को नागपुर टेस्ट में बेहतर बल्लेबाजी का इनाम, इंग्लैंड ने टी20 टीम में किया शामिल। इंग्लैंड ने वनडे मैचों में जेम्स एंडरसन और ट्रॉट को दिया आराम, क्रिस वोक्स और बटलर को मौका। इंग्लैंड के खिलाफ कल पुणे में पहला टी20, 22 दिसंबर को वानखेड़े में इंग्लैंड से भिड़ेगी टीम। टी20 के लिए तैयार हैं रोहित शर्मा, आज तक से कहा शानदार जीत के लिए लगा देंगे पूरा जोर। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए 23 दिसंबर को टीम का ऐलान, दोनों टीमों के बीच 2 टी20 और 3 वनडे। अमेरिकी स्कूल में शूटआउट में मारे गए बच्चों का अंतिम संस्कार, नम आंखों से मासूमों को दी गई आखिरी विदाई। कनेक्टिकट के लोगों ने गोलीबारी में मारे गए मासूमों को किया याद, घटना को याद कर अब भी सहम उठते हैं लोग। अमेरिकी स्कूल में गोलीबारी के बाद लोगों में बढ़ी चिंता, हथियारों पर सख्त नीति को लेकर तेज हुई बहस। कोलंबिया में दर्दनाक बस हादसा, कॉफी फेयर से लौट रहे 26 लोगों की मौत, 15 जख्मी। स्पेन में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, सरकार की कटौती नीति का भारी विरोध। मिस्र में हुए जनमत संग्रह के दौरान गड़बड़ी के लगे आरोप, विपक्ष ने सरकार के खिलाफ निकाला मोर्चा। इक्वाडोर में फूटा ज्वालामुखी, राख, धुआं और सुलगती चट्टानों के टुकड़ों का निकलना जारी, शासन मुस्तैद। साइबेरिया में कड़ाके की ठंड, कई जगहों पर 0 से 55 डिग्री तक नीचे पहुंचा पारा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में चिड़ियाघर के जानवरों की मौज, क्रिसमस पर दिया जा रहा है स्पेशल फूड। पेरू में पारंपरिक संगीत का नया रिकॉर्ड, एक ही कंसर्ट में शामिल हुए 2000 म्यूजिशियन।